पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन हमला हो चुका है कि रावलपिंडी में भी धमाके की खबर सुनाई दी है। तेज धमाके की आवाज वहां पर सुनाई पड़ी है। धमाके के बाद आसमान में धुआं उठता हुआ भी नजर आया। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। हराम बाज नहीं आए। एक बार फिर पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों पर किया है ड्रोन हमला। 11 ड्रोन नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब भेजे गए। इससे मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान भी जो आम हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर अगर निशाना बनाए तो फिर आप इजराइल को कैसे कंडेम कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल भी यही वॉर क्राइम कर रहा है। रात पाकिस्तान की फौज ने एक हमला किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जिसके नतीजे में 250 जो है वो मरीज अस्पताल के ऊपर ये हमला था और 250 रिहेबिलिटेशन सेंटर, उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसके ऊपर ये हमला था। हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा और बन सकता है। और अजीज़ान, आज जो इतलात हमें इस वक्त सुबह सुबह मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है, ब्रेन सेंटर है, चकलाला गैरिजन, उसको अफगानिस्तान से ड्रोन ने उड़ के रावलपिंडी के दिल में अटैक किया है। इस वक्त जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की फौज ने एक हमला किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जिसके नतीजे में 250 जो है वो मरीज अस्पताल के ऊपर ये हमला था और 250 रिहेबिलिटेशन सेंटर, उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसके ऊपर ये हमला था। 250 अफराद, 2000 बेड का अस्पताल, 250 अफराद उसके अंदर जो है वो हलाक हुए, शहीद हुए और 400 जख्मी हुए। और उसकी तो तफसीलात के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन उसकी जो आप आगे से पाकिस्तान के फौज की तरफ से जिस किस्म की अपोलोजिस्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की तरफ से, जिनको हम अस्करांडू ब्रिगेड कहते हैं, लालकुर्ती के अंदर या हलाल रोड के ऊपर से जिस किस्म की तौजीहात पेश की जा रही हैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा और बन सकता है। और अजीज़ान, आज जो इतलात हमें इस वक्त सुबह सुबह मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है, ब्रेन सेंटर है, चकलाला गैरिजन, उसको अफगानिस्तान से ड्रोन ने उड़ के रावलपिंडी के दिल में अटैक किया है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको तस्वीरी झलकियां दिखाऊं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इस वक्त आपको रावलपिंडी का गूगल मैप के ऊपर जो नक्शा नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे रावलपिंडी गोल्फ क्लब तो जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अब रावलपिंडी गोल्फ क्लब से अगर आप नेशनल पार्क रोड के ऊपर देखें तो ये दरमियान में जो है अजीज़ान, ये आर्मी हाउस है जहां पे एक हेलीपैड आपको नजर आ रहा है। ये हेलीपैड जो है ये आर्मी हाउस है, बेसिकली आर्मी हाउस के अंदर ये हेलीपैड है, ठीक है जी। अब इसके साथ ही आप इससे निकल, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है इस बात का। और अब ये आसपास पूरे का पूरा जनरल ऑफिसर्स रेजिडेंस है, ठीक है जी। ये जिना पार्क है यहाँ पे जो 10 कोर हेडक्वार्टर चलाता है। और अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो आर्मी हाउस से ये आप देखिए कि ये अम्मार चौक के ऊपर आप आ जाते हैं और ये जहां पे 501 सेंट्रल वर्कशॉप है, ये चकलाला गैरिजन है। हार्डली 1 मील का फासला है आर्मी हाउस में और चकलाला गैरिजन में, और बिल्कुल 2 मील जो है इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जहां पे जो है वो GHQ है। अगर आप GHQ को देखना चाहते हैं तो ये GHQ है जनाब, जहां पे CSD मेगा मॉल लिखी हुई है, ये GHQ है। ये सारा मैक्सिमम 2 से 3 मील के रेडियस के अंदर ये इलाका है। हाई सिक्योरिटी जोन है जो कि पाकिस्तान के ऊपर काबिज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का स्ट्रेटेजिक ब्रेन सेंटर है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने, ठीक है, आर्मी हाउस तो देख लिया, ये आर्मी हाउस है अब, और आर्मी हाउस से आप अब चकलाला के ऊपर अटैक हुआ है और चकलाला गैरिजन के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें है क्या चकलाला गैरिजन में, और चकलाला गैरिजन को क्यों सक्सेसफुल ड्रोन अटैक किया गया है
उसको मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे असल में अंदर क्या है, चकलाला के अंदर जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, अटैक के जो मनाजर इस वक्त पाकिस्तान फौज के अंदर से जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। ड्रोन जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर है अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे, यही लोग हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें ही लड़ाई बढ़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि ये सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है। इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। यहाँ पर दावे करने वाले ये दावे तो बहुत करते हैं कि जी ट्रंप ने कहा है कि जी जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान क्लैशेस हुए तो जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, लेकिन ट्रंप से किसी ने ये नहीं पूछा कि जी आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। हो सकता है हमने भारत के ही जहाज गिरा दिए। चले मैं कहती हूँ आपने 10 के बजाय या 11 के बजाय आपने 100 जहाज गिरा दिए भारत के, लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है। आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई ईरान ने कभी कहा कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल पर हमला किया था, जिसको लेकर के मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने वीडियो जाहिर देखी ही होगी। और दोस्तों उस हमले में कहा जा रहा है काफी अफगानिस्तानी के जो सिविलियंस है वो मारे गए थे और लगभग 400 से 500 तक की संख्या बताई जा रही है। ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है। किसी भी देश पर एक सिविलियंस पर हमला करना ये किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा मुनीर को भी इस समय पूरी दुनिया में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जो मुनीर इजराइल को लेकर के ज्ञान देता था, जो पाकिस्तान ज्ञान देता था कि अगर जो इजराइल है वो ईरान के सिविलियंस पर हमला कर रहा है, बहुत चीजें पाकिस्तान की तरफ से बोली जाती थी। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में जब अफगानिस्तान के ऊपर इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद यूएन में भी पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की गई। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर के करेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इस समय हड़बड़ाहट देखी जा रही है और अब खबर जो निकल करके आ रही है, कहा जा रहा है रावलपिंडी के अंदर अफगानिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों को भी मारा है। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं और पाकिस्तान में इस समय बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। और अगर मैं दोस्तों आप लोग पहले भी बता चुका हूँ, कहीं पर भी गलत होता हूँ, कहीं पर भी जो मेरे द्वारा न्यूज़ दी जाती है उसमें अगर कहीं पर भी कोई करेक्शन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आकर के करेक्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।